अस्सलाम वालेकुम। बिहार रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं रुबीना अलवी। आगाज करते हैं खबरों का और सबसे पहले हेडलाइन। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए टंडू मोहम्मद खान से एक रिपोर्ट को शामिल करेंगे कि लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी में जिला टंडू मोहम्मद खान की 19 नशिस्तों को कम करके 11 कर दिया गया है, जिस पर जिले भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया है। जिशान खासखेली की रिपोर्ट। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से जिला टंडू मोहम्मद खान की नशिस्तों को कम करने के खिलाफ शहरी एक्शन कमेटी समेत मुख्तलिफ तबका फिक्र के अफराद सरापा एहतजाज हैं। अपने मेडिकल कॉलेज की ये सीटें हैं 19 थी, 19 से अब रह गई हैं LMC की सिर्फ 11 सीट है। हम उसके लिए वो कर रहे हैं एहतजाज की ये सीटें जो कम हुई हैं उसे बहाल किया जाए। कोटा खान आबादी के लिहाज, तालीमी मेहर के लिहाज से और कोटे सिस्टम में मुकम्मल तरह अमल दरामद करते हुए इसकी सीटें बहाल की जाए, जो कि 19 सीटें थी। ह्यूमन राइट्स फोरम और तालीमी मदारस के रहनुमाओं का कहना है कि जिले की मेडिकल की नशिस्तों को कम करना मकामी तलबा के साथ इंतहा दर्जे की नाइंसाफी है, जो उन्हें हरगिज कबूल नहीं। खान के लिए जो वैसा घाटियाँ होती हैं वो बर्दाश्त होने के काबिल नहीं है। ये जुल्म भी हुआ है कि कराची में हमारी सीटें खत्म कर दी गई हैं, साथ साथ मेडिकल कॉलेजेस में हमारी सीटें कम कर दी गई हैं। तो ये एक सिंध के आवाम के साथ हम लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा जुल्म है। मोहम्मद खान के तलबा और उनके वालिदैन ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि जिले की मुकर्ररा 19 नशिस्तों को दोबारा बहाल किया जाए, ताकि यहाँ के होनहार तलबा तालबात मुल्क का रोशन मुस्तकबिल बन सकें। कैमरामैन अली नवाज के साथ जीशान अली खासखेली, ARY न्यूज़, टंडू मोहम्मद खान। कोयटा के करीब मगरबी बाईपास अख्तराबाद में नेटो टर्मिनल पर फायरिंग के बाद ऑयल टैंकर्स और कंटेनर्स में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। हमले में 20 कंटेनर्स मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गए। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। जराये के मुताबिक अलग नामालूम अफराद 2 गाड़ियों पर टर्मिनल पर आए और अंधाधुंध फायरिंग के बाद कंटेनर्स को आग लगा दी, जिसके नतीजे में एक ड्राइवर जाँ बहक हो गया। फायर ब्रिगेड ने कई घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया है। तालिबान नेटो टैंकर्स को नजात करने की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि टैंकर्स को निशाना बनाना शुमाली वजीरिस्तान में ड्रोन हमलों में इजाफे का रद्द-ए-अमल है। IG पुलिस बलूचिस्तान मलिक मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि नेटो को सामान सप्लाई करने वाले कंटेनर्स को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। नेटो ने सिक्योरिटी के लिए प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया है, इसलिए वो खुद जिम्मेदार हैं। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान से गुजरने वाले कंटेनर्स को 700 किलोमीटर फासला तय करना होता है, उन्हें हर जगह सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकती है। मतलब कोई 700 किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका है जो ना पुलिस के लिए ना लेवीज़ के लिए मुमकिन है कि चप्पे चप्पे पे जगह जगह पे हम इनको हर एक कंटेनर को सिक्योरिटी मुहैया करें, क्योंकि हमारे फ्रैंकली बहुत महदूद वसाइल हैं। तो उसके लिए ये नेटो की अपनी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स रखे हुए हैं, या तो ये हुकूमत बलूचिस्तान के साथ कोई इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट करें जिनमें वसाइल मुहैया करें पुलिस और लेवीज़ को। तोरखम के रास्ते सरहद नेटो फोर्सेस को सामान की सप्लाई आज 7वें रोज भी मुअत्तल है, जबकि चमन के रास्ते सप्लाई बदस्तूर जारी है। इस वक्त चमन पाक अफगान सरहद पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अख्तर गुलफाम। जी अख्तर, नेटो सप्लाई के हवाले से आगाह कीजिएगा। चमन के रास्ते अफगानिस्तान में मुतय्यन नेटो फोर्सेस को सामान की तरसील बदस्तूर जारी है। अगरचे हुकूमती सतह पर फैसला हुआ था कि नेटो फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तानी उदूद की खिलाफ वर्जी पर अफगानिस्तान में मुतय्यन नेटो फोर्सेस को पाकिस्तान के रास्ते तमाम सप्लाई रोक दी जाएगी। ताहम इस फैसले पर तुरखम के रास्ते सामान की तरसील का सिलसिला तो रुक गया, जबकि चमन के रास्ते सामान की फराहमी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस सिलसिले में चमन के इंतजामी हुकाम अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करने से कासिर है, जबकि अवामी हल्कों की जानिब से ये राय सामने आई है कि तुरखम की तरह चमन बॉर्डर से भी नेटो फोर्सेस को सामान की सप्लाई बंद कर दी जाए। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि नेटो फोर्सेस को सामान की सप्लाई का एक ही रास्ता चमन बॉर्डर का रह गया है, जहां से नेटो फोर्सेस के कंटेनर्स और टैंकर्स की तादाद में इजाफा हो गया है। इस सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई है। जी बहुत शुक्रिया अख्तर गुलफाम आपका। इस्लामाबाद स्लाटर हाउस के डॉक्टर और फूड इंस्पेक्टर की टीम ने अडियाला जेल को सप्लाई किए जाने वाला नाकिस और मुर्दा जानवरों का
किलोग्राम गोश्त सप्लाई से कबल कब्जे में ले लिया है। स्लाटर हाउस इंतजामिया को इत्तला मिली थी कि मुजरे सेहत और मुर्दा जानवरों का गोश्त अरसे दराज से जेल में फरोख्त किया जा रहा है। इस इत्तला पर खुसूसी टीम ने अडयाला जेल के करीब गोरखपुर में छापा मारा। टीम ने कब्जे में लिया जाने वाला गोश्त जला दिया है। दूसरी जानिब जेल सुप्रिंटेंडेंट सईदुल्लाह गोंदल का कहना है कि पकड़ा जाने वाला गोश्त जेल सप्लाई नहीं हो रहा था। मुल्तान में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने सूबाई असेंबली नाजिम हुसैन शाह ने इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल होकर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। इंतजामिया के मुताबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से मुअत्तल किए गए डॉक्टर अली रजा गर्देजी को ज़बरदस्ती दफ्तर में बैठाने के लिए नाजिम हुसैन शाह ने तकरीबन 50 अफराद के साथ मिलकर दफ्तर पर धावा बोला और दरवाजे तोड़कर दफ्तर में दाखिल हो गए। इंतजामिया की जानिब से इस मौके पर पुलिस तलब कर ली गई और पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में ले लिया, जबकि नाजिम हुसैन शाह ने ARY न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि वो अदलिया का एहतराम करते हुए अदालती अहकामात पर अमल दरामद की गर्ज से दाखिल हुए थे। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदे होने की हैसियत से उनका फ़र्ज़ है कि वो अदालती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, जबकि इंतजामिया का कहना है कि दफ्तरी अहकामात आने तक वो दफ्तर और सील किए गए रिकॉर्ड को डॉक्टर अली रजा गर्देजी के हवाले नहीं कर सकते। मुजफ्फरगढ़ के इलाके सुल्तान कॉलोनी में गरीब खानदान पर बाअसर खानदान का हमला, 2 हलाक और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, लेकिन पुलिस ने हस्बे मामूल पैसे का साथ देते हुए गरीब खानदान की FIR मुल्जिमान की फरमाइश के मुताबिक दर्ज की है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अंसर आफ्ताब। जी अंसर आफ्ताब, बताइएगा कि ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ और पुलिस इस केस को किस तरह हैंडल कर रही है? जी, अभी हम इस टाइम मुजफ्फरगढ़ के इलाका सुल्तान कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां पर हज़ारों लोगों ने आज एहतजाज किया। ये वो इलाका है जहां पे शराबी पानी ने मुकम्मल तौर पर मकानात को मुनहदम कर दिया था और यहां पे लोग जो थे पहले वो यहां से नकल मकानी कर रहे थे और नकल मकानी करने के दौरान ही एक वाक़या सामने आया जो कि एक खुली दहशत गर्दी थी कि एक ही घर के 4 अफराद को, जिनमें से 2 को ज़ख्मी कर दिया गया और फायरिंग करके, और 2 को मुकम्मल तौर पर हलाक कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं इसी इलाके के एक शख्स जो कि इनके रिश्तेदार हैं, उनसे हम बात करते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ और उनका ये क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और चौधरी इफ्तिखार चीफ जस्टिस को हम अपील करते हैं कि हमारे इन कातलों को गिरफ्तार करके इनको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इन अफराद का ये कहना है कि अगर हमें इंसाफ फराहम ना किया गया तो हम GT रोड भी ब्लॉक करेंगे और हमने जो इदारे, जिन इंसाफ फराहम करने वाले इदारों के दरवाजे खटखटाए हैं, अभी तक कोई शख्स हमारे पास यहाँ तशरीफ़ लेकर नहीं आए। जी, बहुत शुक्रिया अंसर आफ्ताब आपका। तरक्की की मनाजिल तय करने के लिए कोई भी कौम तालीम और सेहत के शोबों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती है, मगर जंग जिसने नोबेल प्राइज़ याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसी शख्सियत को जन्म दिया, वहाँ तालीम और सेहत हुकूमत की कितनी तरजीह है, तफसीलात इस रिपोर्ट में। माजी में सरकारी तालीमी इदारे बेहतरीन तालीम का मेयार समझे जाते थे, लेकिन जंग के महकमा तालीम की गफलत से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बस्ती दीवानवाली में सीवरेज का गंदा पानी अरसा दराज से राज कर रहा है, जिससे स्कूल की इमारत बोसीदा और बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बच्चों का कहना है कि निकासी आब का निज़ाम न होने से वो अपनी मदद आप के तहत स्कूल से रोज़ाना गंदा पानी निकालते हैं, लेकिन ये पानी दोबारा भर जाता है, जिससे वो सख्त मुश्किल का शिकार हैं। जब ये स्कूल खुला है तो हम लोग पानी से आए हैं और हमारे स्कूल में अभी भी पानी है, हमारी मदद से ये पानी खुश्क हुआ है। जब हमारे स्कूल खुले हैं इतना गंदा पानी था कि हमारे से गुजरा भी नहीं गया। जंग के शहरी इलाकों में कायम प्राइमरी स्कूल महकमा तालीम और ज़िले इंतज़ामिया की गफलत से भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है, तो देही इलाकों के सैकड़ों स्कूल किन हालात में कौम का मुस्तकबिल संवार रहे होंगे, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। मशब फारूक, ARY न्यूज़, जंग। मुतासिरीन सैलाब को मुख्तलिफ अमराज से बचाव के मौजू पर हाल में समाजी तंजीम हैंड्स के ज़ेर एहतमाम सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें महकमे सेहत ज़िला मटियारी के EDO हेल्थ सैयद डॉक्टर हसन मुराद शाह, एडमिन डॉक्टर बशीर अहमद सोलंगी और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि हुकूमत के साथ साथ हैंड्स की जानिब से मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन की तिब्बी मदद के लिए आवाम को मुख्तलिफ मोज़ी अमराज से बचाने में बहुत मदद की गई है। इस मौके पर तलबा ने सेहत के मौजू पर तकरीरें की और मुख्तलिफ टैबलोज भी पेश किए।
इसी के साथ रीजनल बुलेटिन का वक्त भी अपने अख्तिताम को पहुंचता है। आप सब अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। रुबीना अलवी और यारवा रीजनल न्यूज़ टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।